जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बिहार पुलिस के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने भौगोलिक खोज पढ़ लिया है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम भी पढ़ लिया है, फ्रांस की क्रांति भी पढ़ लिया है, नाजीवाद भी पढ़ लिया है और प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध भी पढ़ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद से होने वाला है, जिसमें हम लोग आदिवासी जीवन की संस्कृति, आदिवासी समाज में उपनिवेशवाद के विरुद्ध गोलबंदी, बिरसा मुंडा, चुआर विद्रोह, तिलक माझी, बसरा, ये सभी जो आंदोलन हुए थे, ये सभी क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदिवासी समाज, बिरसा मुंडा हो गया, चुआर विद्रोह हो गया, कोल विद्रोह हो गया, तिलक माझी हो गया, ये सभी से संबंधित क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए, अगर आप बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं और चाहते हैं कि इस बार जो परीक्षा 21,391 की होगी 1 अगस्त में, उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करें और रिजल्ट लें, तो इसके लिए आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी। और पिछला क्लास अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, तभी जो है आप इस नए क्लास को देखिएगा, क्योंकि शुरू से आप नहीं देखिएगा तो कुछ समझ में आपको नहीं आएगा। और इसमें आपको ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको साइंस से भी रिलेटेड रहेगा और लगेगा कि ये भूगोल से भी संबंधित क्वेश्चन है। समझे कि नहीं? तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से आप सभी लाइव क्लास से जुड़ जाएं। 10 बज गया है और 10 बजे से आपका लाइव क्लास शुरू हो जाता है। आप सभी का नाम अगर लेंगे, आप लोग का कमेंट आता है कि हम लोग का नाम क्यों नहीं लेते हैं, तो देखिए, यहाँ आप पढ़ने आए हैं, ना कि अपने नाम का प्रचार करने। अगर आपको बुरा लगता है तो आप जा सकते हैं। जो सीरियस स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाले हैं, सिर्फ वही क्लास से जुड़े रहें। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। 1 नंबर का क्वेश्चन है और ये बिहार पुलिस में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। देखिए, 1 का अगर आप ऑप्शन भी 1865 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? 1865 में पारित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देखिए, तिलक माझी नहीं, बाल गंगाधर तिलक दूसरा है, ये तिलका माझी है। तिलका माझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? 2 का सही जवाब बताएं। तिलका माझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? 2 का अगर आप ऑप्शन है 1750 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। तिलका माझी का जो जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए, कौन सा नाम आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? 3 का सही जवाब बताएं। ये मात्र एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको लगेगा कि भूगोल के क्वेश्चन है और साइंस के क्वेश्चन है, जबकि ये आपको इतिहास में पढ़ना है। समझे कि नहीं? तो बताइए कि कौन सा नाम आदिवासी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो 3 का अगर आप ऑप्शन डी दीकू बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। दीकू जो नाम है ये आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन आप स्टार लगा लीजिए, VVI है। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? 4 का सही जवाब बताएं। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सही जवाब बताएं। सिद्ध बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 4 का बी बिल्कुल सही जवाब है। 1855 में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? 5 का सही जवाब बताएं। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो ये आपका अफ्रीका में है। अफ्रीका में जनजातियों का सर्वाधिक आबादी है। 5 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं अफ्रीका, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? अफ्रीका में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 6 का सही जवाब बताएं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई थी?
ऑप्शन बी 1 नवंबर 2000 ईस्वी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना होती है। अगला प्रश्न देखिए, पहला संथालिस जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। 7 का सही जवाब बताएं। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था तो ये तिलका माझी थे। तिलका माझी मात्र एक पहले संथाली थे जिन्होंने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। तो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, धरती आबा किसे कहा जाता है? धरती आबा किसे कहा जाता है? ये सभी क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में आपके छपने वाले हैं। 7 अगस्त को ही मालूम चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं और किसके क्लास से पूछे गए हैं। तो धरती आबा किसे कहा जाता है? तो धरती आबा जो है बिरसा मुंडा को कहा जाता है। ऑप्शन बी अगर आप बिरसा मुंडा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंध नहीं रखता है? 9 का सही जवाब बताएं। कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंध नहीं रखता है? तो एक कथक आपका बिल्कुल सही जवाब है। कथक नृत्य आदिवासियों से संबंध नहीं रखता है, ये कथक आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? याद रखने योग्य क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। 1874 अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बिरसा मुंडा का जन्म 1874 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? जल्दी से छाप दीजिए। 1789 अगर आप बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। तमार विद्रोह 1789 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो आपको बता दें, चेरो जनजाति जो है, आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में। कुछ लोग बता रहे हैं पलामू, बिल्कुल आपका सही जवाब है। 12 का अगर आप ऑप्शन डी पलामू बता रहे हैं, चेरो जनजाति पलामू की रहने वाली थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ध्यान से समझिए, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? तो इसका सही जवाब कोल हो जाएगा। कोल जनजाति। कोल जनजाति झारखंड में पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 14 का सही जवाब बताएं। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो ये आपका 1832 ईस्वी में हुआ था। 1832 ईस्वी में भूमिज विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो इसका सही जवाब मुंडा हो जाएगा। सरहुल पर्व जो है मुंडा मनाते हैं। मुंडा जनजाति के लोग सरहुल पर्व मनाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दामिनिको किस जनजाति का इलाका था? 16 का सही जवाब बताएं। दामिनिको किस जनजाति का इलाका था? तो ये संथाल जनजाति का। संथाल जनजाति का जो इलाका था दामिनिको के नाम से जाना जाता था। आगे देखिए, कंध विद्रोह किस राज्य में हुआ था? कंध विद्रोह किस राज्य में हुआ था? उड़ीसा अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। उड़ीसा में कंध विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चक्र बिसोई का किस विद्रोह में योगदान था? चक्र बिसोई का किस विद्रोह में योगदान था? तो ये कंध विद्रोह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो उड़ीसा में हुआ था। आगे देखिए, बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 में कैसे हुई थी? बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 ईस्वी में कैसे हो गई थी?
तो इनका जो मृत्यु का कारण था, ये एक बीमारी था जो जीवाणु के कारण होता है, यानी बैक्टीरिया के कारण होता है, और उसका नाम है हैजा। हैजा से बिरसा मुंडा की जो मृत्यु है 3 फरवरी 1900 ईस्वी में हो गई थी। आगे देखिए, चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था? 20 का सही जवाब बताएं। चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर 1771 हो जाएगा। चुआर विद्रोह 1771 में शुरू हुआ था। आगे देखिए, तिलका माझी को कब फांसी दी गई? तिलका माझी को कब फांसी दी गई? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी 1784 हो जाएगा। 1784 में तिलका माझी को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जनजातीय दीकू किसे कहते थे? तो देखिए, ये दीकू जो जनजाति होती है ये बाहरी लोगों की जनजाति होती है, समझे कि नहीं? आदिवासी की जनजाति दीकू नहीं होती है, ये पहले भी हम आपको करवा चुके हैं। आगे देखिए, मरियाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? मरियाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? इसका सही जवाब कंध जनजाति, जो उड़ीसा में पाई जाती थी। आगे देखिए, भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन है? 1 नंबर आप लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति, फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और आप हमें सपोर्ट कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 1 लाख का परिवार हम लोगों का बहुत जल्द पूरा होगा और इसके लिए आपकी सहयोग चाहिए, आपकी मदद चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति की हम लोग बात करें तो ये आपका ये भील जनजाति है। 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इसमें से कौन था? तो देखिए, इसका सही जवाब सिद्ध एक पुरुष का नाम था, ये कोई व्यक्ति था, ये संथाल विद्रोह के नेता थे। आगे देखिए, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? इसका सही जवाब 25 दिसंबर 1899 हो जाएगा। 25 दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही जवाब धारा 342 हो जाएगा। धारा 342 बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को राज्य का दर्जा दिया गया। डायट्रीच बैडिस कौन था? डायट्रीच बैंडिस कौन था? 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया जो थे डायट्रीच बैडिस थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंपेरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 30 का सही जवाब बताएं। 1906 अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? ये आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। देखिए, अगर आप ऑप्शन बी गुंडा धुर की बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, कलेक्टर क्लीवलैंड की हत्या किसने की थी? कलेक्टर क्लीवलैंड की हत्या किसने की थी? तो इसकी हत्या जो है तिलका माझी ने कर दी थी। तिलका माझी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बस्तर विद्रोह कब हुआ था? बस्तर विद्रोह की हम लोग बात करें
तो 1910 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए, सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह नेता थे? तो ये संथाल विद्रोह के नेता थे। सिद्धू और कान्हू जो थे ये संथाल विद्रोह के नेता थे। आज का लास्ट प्रश्न है कि कोल विद्रोह कब हुआ था? ये लास्ट प्रश्न है और होमवर्क में आपको बताना है। ये घर से आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढकर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोल विद्रोह कब हुआ था। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद, ये भी हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। अगला जो टॉपिक हम लोग का होगा कृषि और खेतीहर समाज होगा, जिसमें कृषि से संबंधित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो बिहार पुलिस के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो अगले क्लास में ये टॉपिक आप लोग देखकर रहिएगा ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में आए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्लास है आपका 10 बजे सुबह में मिल जाएगा। तो आप हमसे ज़रूर जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत।